ये स्टूडेंट टुडे टॉक अबाउट हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हम अलग अलग जो हैं टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस को हम क्रोनिक हार्ट इम्यून थायराइडाइटिस भी बोलते हैं और ये मोस्ट कॉमन काज है हाइपोथायराइडिज्म का इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन्स। तो ये हमारे पास क्या है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ये क्या होता है असल में, प्राइमरी फीमेल के अंदर होता है, प्राइमरी अकर इन फीमेल, फीमेल के अंदर जो है ज़्यादा होता है और इसके साथ जो एसिडिटी है इट इज़ एसिडिटी विद HLA DR3, ये HLA DR3 के साथ क्या है एसोसिएटेड हैं और इसमें लिम्फोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेशली कौन से लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, जिसको हम हेमाटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के चांसेस जो हैं इसके अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर क्या क्या फाइंडिंग होगी थायराइड के, तो थायराइड इसमें क्या होगा, इसमें जो थायराइड होगा इनलार्ज होगा, थायराइड जो है इनलार्ज होगा और नॉन टेंडर होगा, नॉन टेंडर। सो इनलार्ज एंड नॉन टेंडर थायराइड जो है इसमें होगा। अगर हम इसकी सीरोलॉजी करें, इस पेशेंट की सीरोलॉजिकल फाइंडिंग, इसमें हमारे पास क्या होगा, एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंड एंटी टीजी का मतलब थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज इसके अंदर पाएंगे हम। तो एंटी टीपीओ एंड एंटी टीजी एंटीबॉडीज जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। देन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी अगर हम इस इन पेशेंट्स की कर ले, हिस्टोलॉजी में हमारे पास हर्टल सेल्स जो होते हैं, हर्टल सेल्स इसके अंदर हम पाएंगे, हर्टल सेल्स। हर्टल सेल्स जो हैं ये क्या है, इनलार्ज हैं इसिनोफिलिक फोलिकुलर सेल्स। तो ये हमारे पास क्या है, तो हर्टल सेल जो होते हैं ये क्या होते हैं, फोलिकुलर सेल होते हैं जिनमें मेटिकुंडिया जो है बड़ा होता है और ये इसका न्यूक्लियस भी जो होता है बड़ा होता है। तो ये हमारे पास हर्टल सेल है, इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और इसको बाकी जो है आप गूगल पे देख सकते हैं। तो इसको हम बुक से डिस्कस कर लेते हैं। जो हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में इसको हम क्रोनिक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस कहते हैं और दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन एसोसिएटेड विद HLA DR3, डिफर बाय एथनिसिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा यानी डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, इसके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइंडिंग जो है मॉडरेट इन लार्ज और नॉन टेंडर थायराइड होगा, मे प्रिसीडेड बाय ट्रांजिएंट। अब इसमें एक और चीज़ होता है कि हाइपोथायराइड स्टेट होगा यानी आशिथायराइड टॉक्सिकोसिस होती है, यानी जब मोटोथायराइडाइटिस में लेवल यानी हाइपरथायराइडिज्म जब हो जाए इसके अंदर, यानी कुछ कभी कभी इस तरह होता है कि जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस में कभी कभी हाइपरथायराइडिज्म का स्टेट आ जाता है, बट दिस इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम हाशिथायराइड टॉक्सिकोसिस बोलते हैं। टॉक्सिकोसिस मीन हाई लेवल ऑफ T3 T4। तो हाशी इसके लिए बोलते हैं कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस में दिस इज ड्यू टू फोलिकुलर रप्चर एंड थायराइड हार्मोन रिलीज, यानी फोलिकल रप्चर हो जाते हैं और उस वजह से T3 लेवल जो है ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक ऐसा कंडीशन आता है कभी कभी कि जो थायराइड के फोलिकल जिसको हमने डिस्कस किया वो बढ़ जाते हैं और फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम लेवल ऑफ T3 T4 इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड आशिड टॉक्सिकोसिस। इन सीरोलॉजी एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज यानी एंटी माइक्रोसोमल एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, ये दो एंटीबॉडीज हैं, ये आपने याद रखना है। इन हिस्टोलॉजी हर्टल सेल जो है मौजूद होते हैं इसके अंदर, ये क्या है हमारे पास हर्टल सेल्स हैं। लिम्फॉइड एग्रीगेट्स विद जर्मिनल सेंटर्स इसमें होंगे, ये जो हैं लिम्फॉइड एग्रीगेट्स भी होंगे विद जर्मिनल सेंटर, ये डायग्राम बी में जो दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस, माइल्ड सेल्फ लिमिटेड वेरिएंट ऑफ हाशिमोटो थायराइडाइटिस अराइजिंग विद इन 1 ईयर आफ्टर द डिलीवरी, यानी एक माँ है उसको बच्चा पैदा हुआ, अब 1 साल नहीं हुआ, इस दौरान अगर उसको हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो जाती है इसको हम पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस बोलते हैं। सो दिस इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस विच इज अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। क्या होते हैं, सेल्फ डिजीज हैं और ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म होता है, फिर हाइपोथायराइड एंड फिर हाइपोथायराइडिज्म, यानी ये कुछ फ्लक्चुएशन जो है इसमें आ जाती हैं। तो अगर ये पेशेंट जो है इसमें कभी उनका हाइपोथायराइडिज्म कभी जो है हाइपोथायराइडिज्म, ये इसका क्या होगा हिस्ट्री होगा, तो हिस्ट्री के दौरान अपनी ये चीज़ नोट करना है। इसके बाद क्या होगा,
इसमें अक्सर वायरल इन्फेक्शन जो है हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अक्सर जो है वायरल इन्फेक्शन जो है हो जाता है। फाइंडिंग में ASR जो है ज़्यादा होगा, जा पेन होगा, वेरी टेंडर थायराइड होगा। और ये निमोनिया की डी क्योर वेन, यानी वेन में का मतलब क्या है पेन, क्योर वेन इज एसोसिएटेड विद पेन। और हिस्टोलॉजी में ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो है होगा। सो दिस इज सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस। सब एक्यूट जो है ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस जो है ये क्या है, इट इज यूजुअली अकर इन यंग फीमेल, जो जवान फीमेल होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, इन ट्रीटमेंट यूजुअली जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनमें एनसेड्स, एस्पायरिन, ये जो है हम देते हैं, ठीक है। बाकी जो है स्पॉन्टेनियस जो होता है उसकी जो हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम है उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस। देन वी हैव रीडल थायराइडाइटिस। रीडल थायराइडाइटिस में क्या होता है, इसमें फाइब्रोस टिश्यूज जो होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज डिपोजिट हो जाते हैं इन थायराइड, थायराइड के अंदर फाइब्रस टिश्यूज डिपोजिट होते हैं एंड थायराइड जो होता है बिकम हार्ड, सख्त हो जाता है हार्ड थायराइड। तो इसमें क्या चीज़ होता है कि जो फाइब्रस टिश्यूज हैं वो क्या हो जाते हैं, या डिपोजिट हो जाते हैं थायराइड एंड हार्ड थायराइड इज फॉर्म। सो रीडल थायराइडाइटिस का भी दूसरा नाम है विच इज इन्वेजिव फाइब्रस थायराइडाइटिस, यानी इसमें फाइब्रस टिश्यूज जो है इन्वेज करते हैं। इट में अकर इज अ पार्ट ऑफ IgG4 रिलेटेड डिजीज स्पेक्ट्रम। यानी इस 33% पीपल में, 33% लोगों में क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म जो है होता है। यानी जो रीडल थायराइडाइटिस है इसमें 33% पीपल जो है ये हाइपोथायराइडिज्म का शिकार होते हैं। और इसमें जो फाइब्रोसिस हैं ये लोकल यानी आसपास के जो करीब स्ट्रक्चर उनमें स्प्रेड कर सकती हैं, जैसे कि ट्रीके, और ट्रीके में क्या करते हैं, ब्रीथिंग, ये ट्रीके को जाती है इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम। एंड इफ इन्वॉल्व एसोफेगस, एसोफेगस के पीछे फिर तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, इस तक भी जा सकते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी में इस तरह हमने पढ़ता है। दिस मिमिकिंग एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की मिमिक्री करता है। तो फाइंडिंग में स्लोली इनलार्जिंग हार्ड इन इराड लाइक नॉन टेंडर थायराइड होगा, इसमें थायराइड क्या होगा, नॉन टेंडर होगा यानी पेनलेस। हिस्टोलॉजी में क्या होगा, थायराइड रिप्लेस बाई फाइब्रस टिश्यू, जिस तरह में बोला कि फाइब्रोसिस जो है हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेटेड जो है आ जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर नंबर D में। So this is subacute granulomatous thyroiditis as renal thyroiditis. Dear student, today we will talk about congenital hypothyroidism. Congenital hypothyroidism को हम क्रेटिनिज्म भी बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। तो उसमें क्या होता है, पैदाइशी बच्चा क्या होता है, इसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है, इन दैट इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म। और इसकी जो मोस्ट कॉमन काज है, मोस्ट कॉमन काज इज थायराइड डिजीनेसिस, यानी एबनॉर्मल थायराइड ग्लैंड डेवलपमेंट, यानी थायराइड ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं होता, एंड दैट इज कॉल्ड थायराइड डिजीनेसिस। और ये जो है थायराइड डिजीनेसिस जो है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन काज है, जिसमें हमारे पास एजेनेसिस होता है एबनॉर्मल, या हाइपोप्लेजिया हो सकता है, एक्टोपी भी हो सकती है, या डिसहार्मोनोजेनेसिस हो सकती है, यानी एबनॉर्मल थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इज कॉल्ड एज डिसहार्मोनोजेनेसिस। इसमें म्यूटेशन होते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज, यानी जो TPO है थायराइड पेरोक्सीडेज, इसमें जब म्यूटेशन होती है तो वो सही तरीके से नहीं बनता, और क्या होता है इसमें T3 T4 सही तरीके से नहीं बनता। और इट इज ऑल्सो इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन, यानी यहाँ पे क्या होता है आयोडीन सफिशिएंट होता है, बट स्टिल वी हैव कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। फाइंडिंग्स में इसमें हमारे पास 6 पीस हैं, यानी 6 पीस जो है हमने याद रखना है। पार्ट बिलीड, यानी बड़े बड़े बिली होंगे, इन बच्चों के जो बिली होगा वो बड़ा होगा। पेल पफी फेज होंगे, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये वाला पफी फेज है, ठीक है। दैट इज बिफोर द ट्रीटमेंट एंड देन आफ्टर द ट्रीटमेंट, ठीक है, ये आफ्टर द ट्रीटमेंट है। विथ प्रोट्रूडिंग एम्बेलिकस, उनका जो एम्बेलिकस होगा, जो एम्बेलिकस उसका क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। प्रोट्रूबरेंट टंग, टंग भी जो है बाहर की तरफ निकलेगा। एंड पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, जो T3 T4 हैं ये डेवलपमेंट ब्रेन में रोल अदा करते हैं, तो उनमें ये नहीं होगा, तो इस वजह से डेवलपमेंट विल बी वीक। अदर काजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, यानी हाइपोथायराइडिज्म के और कौन कौन से काजेज हैं। आयोडीन डिफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन काज वर्ल्ड वाइड टिपिकली प्रेजेंट विद गाइटर, यानी आयोडीन की कमी जो है पूरी दुनिया में सबसे आम वजह है आयोडीन की, हाइपोथायराइडिज्म की। एंड इसके बाद जो है आयोडीन एक्सेस, आयोडीन एक्सेस, अब देखिए आयोडीन की डिफिशिएंसी भी हाइपोथायराइडिज्म का करते हैं। और हमने एक इफेक्ट पढ़ा था जिसको हमको वुल्फ-चाइकोफ इफेक्ट बोलते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि जब एक्सेस आयोडीन आता है तो वो क्या करता है, TPO को फीडबैक के जरिए फीड करता है, एंड दैट काज देन इट हाइपोथायराइडिज्म। सो आयोडीन का एक्सेस भी क्या करता है, हाइपोथायराइडिज्म करता है, एंड दैट इज डूइंग बाय वुल्फ-चाइकोफ इफेक्ट।
कुछ ड्रग्स हैं जो कि इमेडारोन है एंड लिथियम, ये दोनों ड्रग्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना। इमेडारोन जो है वुल्फ चैकोफ इफेक्ट के जरिए से क्या करता है, वो हाइपोथायराइडिज्म का करता है। इस तरह लिथियम भी है। नॉन थायराइडल हिलनेस सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड ईओथायरैक्सिक सिंड्रोम, ये भी हाइपोथायराइडिज्म का करता है। डिक्रीज T3 with normal T4 and TCH in a critical ill patients. So these are the some causes of hypothyroidism. हाइपोथायराइडिज्म के। नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ आयोडीन। अब थोड़ा यहाँ पे एक कंसेप्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आयोडीन जो है क्या करता है, आयोडीन, लेट्स वी हैव आयोडीन। तो आयोडीन जो है अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, if we have deficiency of iodine, if we have excess of iodine तो क्या होगा, and then if iodine load, तो इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम जो है होंगे, इसको डिस्कस करें। डिफिशियंसी, एक्सेस एंड लोड। तो अगर हमारे पास जो आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो जाहिर सी बात है, एक तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, गाइटर इसमें होगा, गाइटर हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अगर एक्सेस होगा तो हमें पता है कि इस वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, एंड दैट इज वुल्फ चैकोफ इफेक्ट। यानी वुल्फ चैकोफ इफेक्ट जो है उसके ज़रिए से क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म। अगर आयोडीन का लोड हो जाए तो इस वजह से हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म तब होगा जब आयोडीन का लोड होगा। तो ये आयोडीन के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। अब कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको हम गाइटेरोजेंस बोलते हैं, यानी वो सब्सटेंसेस गाइट्रोजन्स। गाइट्रोजन्स कौन से सब्सटेंसेस हैं, वो सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट थायराइड हार्मोन, प्रोडक्शन, यानी वो सब्सटेंसेस जो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, गाइट्रोजन्स। और उनमें सबसे कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, आयोडीन है। यानी आयोडीन जो है मोस्ट कॉमन गाइट्रोजन है, तो आयोडीन इज मोस्ट कॉमन गाइट्रोजन। इसके बाद लिथियम जो है, लिथियम भी क्या है हमारे पास, गाइट्रोजन है। ये ब्लॉक करता है रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन का रिलीज है उसको लिथियम क्या करता है, ब्लॉक करता है। इसके अलावा सर्टन फूड्स भी हैं, कुछ फूड्स हैं जिनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जिनमें कासावा एंड मिलेट, ये दो किस्म के फूड्स हैं जो क्या करते हैं, आयोडीन की जो गाइट्रोजन के तौर पर काम करते हैं। सो गाइट्रोजन्स क्या हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं दैट इनहिबिट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, and most common is iodine and lithium and certain foods like cassava and millets. So that is hypothyroidism.